राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन जो भी स्त्रियां संतान की प्राप्ति चाहती हैं और संतान के सुख शांति के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए एकादशी का व्रत करती हैं, जैसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन जो भी स्त्रियां या पुरुष इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना विष्णु भगवान पूरी करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन या कोई भी एकादशी हो, भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, विधिवत पूजन करना चाहिए और पूरा दिन उनके मंत्र का या नाम जाप करते रहना चाहिए। इस दिन जो भी स्त्रियां पुरुष भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं, दीप जलाते हैं, पूजन करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बच्चों के सुख शांति और उज्जवल भविष्य भगवान की कृपा से सदैव बना रहता है। तो आइए हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं पुत्रदा एकादशी की। कथा सुनने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्मा बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है और पूजा करने का क्या विधान है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में एक सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह पुत्रहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में भी कोई संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। इसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों को हथीने के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वन कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा साहसंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है।
आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, आज पुत्रदा एकादशी की कथा यहीं पे समाप्त हुई। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी कथा प्राप्त करने के लिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी कथा हो और जो उपाय बताए जाते हैं और जो सही डेट बताया जाता है, हम सब आपके पास पहुंचा सकें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।